हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जावेद मीर नाम है मेरा, और जावेद मीर के सामने हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा था। उसे नहीं पता कि मैं जिंदाबाद हिंदुस्तान को मुर्दाबाद हिंदुस्तान बनाना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। पहचान गए? कैसी बात कर रहे हैं जनाब, आप तो हमारे माई बाप हैं। आप ही की वजह से तो हम विपक्ष के नेता बने हैं, और आप ही की वजह से इस बार हमारी सरकार बनने वाली है। और ऐसे कैसे नहीं पहचानूंगा आपको? बोलिए, क्या हुक्म है? मेरे तमाम लड़ाके हिंदुस्तान में तबाही मचाने के लिए तैयार बैठे हैं। मेरा काम कहां तक पहुंचा? आखिरी मोड़ पे है जनाब, बस फाइनल डिसीजन लेना बाकी है। अभी भी बाकी है चौधरी? पैसे दिए पूरे 1 महीने से ज्यादा हो गए, और तुम कहते हो कि अभी भी डिसीजन बाकी है। एक बात कान खोल के सुन ले चौधरी, पूरे 50 करोड़ रुपए दिए हैं तुम्हें, और मुझे पूरे हिंदुस्तान में 50,000 लाशें देखनी है। खून की नदियां बहनी चाहिए, खून की नदियां। सुना तुमने? थोड़ा सब्र कीजिए जनाब, लाशें भी गिरेंगी, खून की नदियां भी बहेंगी। सब प्लान कर लिया है हमने। 25 तारीख को मेरी शादी की सालगिरह है। उस दिन मौलाना मकसूद अख्तर, फादर माइकल डिसूजा और डीएसपी बलबीर सिंह सब आ रहे हैं। हमारे शादी की सालगिरह का केक भी कटेगा, और हजारों लोगों की गर्दन भी। सब प्लान कर लिया हमने। ओह, हाँ। इन्हें तो शायद हिंदुस्तान की पब्लिक की तरह मुझे भी बेवकूफ समझता है। शायद उसे ये पता नहीं कि मैं अपने पैरों तले आईना रख के आसमान का गुरूर भी कुचल देता हूं। जनाब, आप यहां अचानक बिना बताए हुए?
तुम्हें अच्छी तरह पता है चौधरी कि हम हर काम अचानक ही किया करते हैं, बिना बताए। तुम्हारे संसद पे हमला हमने अचानक ही करवाया था। ओडी में जो लाशों का अंबार बिछवाया था वो भी अचानक ही किया था। पुलवामा पे जो अटैक किया था वो भी अचानक ही किया था। आप ठीक कह रहे हैं जनाब। मैं मौलाना मकसूद अख्तर और ये है पादरी माइकल डिसूजा और ये है डीएसपी बलवीर सिंह। जनाब, अफजल गुरु की शहादत अभी हमारे सीने में सुलग रही है। बंटवारे के नासूर अभी हम लोगों के कलेजे में चुभ रहे हैं। बाबरी मस्जिद का तेजाब लावा बन चुका है। ऊपर से कश्मीर का मसला हम लोगों के दिलो दिमाग में बारूद बन चुका है। चुन चुन कर इस मुल्क से एक एक का बदला लेंगे जनाब, किसी को नहीं छोड़ेंगे, एक एक का बदला लेंगे। जी जनाब, हम लोगों ने सारा प्लान बना लिया है। मौलाना साहब के शांति संदेश का जुलूस कश्मीर से निकलेगी यहाँ के लिए। उस जुलूस में आपके लोग शांति दूत बन के शामिल हो जाएंगे और यहाँ इस शहर में क्रांति मचा देंगे। उनको अपने निगरानी में ये डीएसपी बलबीर सिंह फादर माइकल डिसूजा के चर्च तक पहुंचाएंगे। चर्च तक क्यों? वही सबसे सेफ जगह है जनाब। बाकी यहाँ के मस्जिद और मदरसे शक के दायरे में हैं और पुलिस के रडार पे भी हैं। ओह, इन काफिरों की नजर हमारे पाक मस्जिद और मदरसों पर भी है। जी जनाब, आपके आदमी चर्च में महफूज रहेंगे और अपने वारदात को अंजाम देंगे। गुड चौधरी, हम तुम्हारा प्लान जान के बहुत खुश हुए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे देश के प्राइम मिनिस्टर को उसके भाषण वाले दिन पूरे आवाम के साथ उड़ाना है। लाखों लोग मरेंगे, चारों तरफ लाशें ही लाशें बिखरी होंगी, खून की नदियां बहेंगी, नदियां। तभी तो सरकार गिरेगी जनाब, और हमारी बनेगी सरकार। मैं बनूंगा मंत्री और मैं डीएसपी से एसपी। और तब हमारे कलेजे की आग ठंडी होगी और इस देश से हमारी पुरानी दुश्मनी का हिसाब भी पूरा हो जाएगा। वाह, तुम लोग जैसे गद्दार अगर इस देश में हैं तो इसे मिटाने के लिए बम, बारूद और मिसाइल की क्या जरूरत है? चूहे मारने वाली दवा से भी मारा जा सकता है। मजा आएगा, खेल बहुत अच्छा होगा। क्या करता रहे? कुछ नहीं मालिक, कुछ ना। राम खिलावन, अरे चल भाग, अरे चल भाग, रास्ते में बतावा था नहीं। अरे कुछ बताइए बा। अरे मालिक, काहे इतना घबराइल बाड़ा? का भइल? अरे राम खिलावन मत पूछ, मत पूछ। अपन देश में ही देश के गद्दार छुपल बाड़े रे। अच्छा? मौलवी, पादरी और डीएसपी पाकिस्तान से कोनो एगो आतंकवादी आइल बा, ओकरा साथे मिलके ई सब सीरियल ब्लास्ट करावे वाला बाड़न। और सारा प्लान इ लोगन के ई मोबाइल में ना रिकॉर्ड कर लेले बानी। चला जल्दी से कमिश्नर ऑफिस ई मोबाइल वाला वीडियो उनकरा के दिखावे के बा। चला चला जल्दी चला, रुकिया ना कहीं रास्ते।
सबूत खत्म, दुश्मन खत्म, डर खत्म, गम खत्म। अब अपना मिशन जारी रहेगा, उसी तरह से चलता रहेगा और धमाका उसी तारीख पे होगा। आमीन। आमीन। मुबारक हो, मुबारक। हाँ परशुराम, बताओ क्या बात है। स्वामी जी भेजले बाड़े, रिपोर्ट लिखवावे के बा। रिपोर्ट किसके खिलाफ? देशद्रोहियन के खिलाफ, जे लाखों लोगन के मौत के घाट उतारे के प्लान बनौले बाड़ा से। क्या बात कर रहे हो परशुराम? देशद्रोही प्लान? कौन है ये लोग? खुदे देख ला। हम तुम्हारा प्लान जान के बहुत खुश हुए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे देश के प्राइम मिनिस्टर को उसके भाषण वाले दिन पूरे आवाम के साथ उड़ाना है। लाखों लोग मरेंगे, चारों तरफ लाशें ही लाशें बिखरी होंगी, खून की नदियां बहेंगी, नदियां। देख लेलू, एमे एगो पुलिस वाला भी शामिल बा। दरअसल गौरी के पिताजी मरला से पहले ही वीडियो गौरी के भेज देले रहले। हमके तो लगा था कि गौरी के पिताजी का एक्सीडेंट ना, बल्कि ये वीडियो के चक्कर में हत्या भइल रहे। तुम ठीक कह रहे हो परशुराम, इस मिशन को कैसे भी करके रोकना ही होगा। सारे गुनहगारों का पर्दाफाश करना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। मैं तुरंत एक्शन लेती हूँ। तुम ये वीडियो मुझे दो, मैं जल्दी कार्रवाई करती हूँ। तो कार्रवाई शुरू करो, रिपोर्ट लिखा। जरूरत पड़ी तो ये वीडियो लेके हम कोर्ट में आए। कोर्ट? क्यों परशुराम, तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं? ऐसा बात नहीं है शिवानी, दरअसल स्वामी जी के यह आदेश बा। ठीक है। हेलो। जय हिंद सर। जय हिंद शिवानी, बोलो। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? आतंकवादियों के साथ मिलकर लाखों लोगों का खून बहाना चाह रहे हैं? What nonsense! How dare you! तुम जानती हो कितना बड़ा इल्जाम लगा रही हो? इल्जाम नहीं सर, सबूत है। पूरी की पूरी वीडियो है जिसमें आप सभी का पूरा काला चिट्ठा दर्ज है। यकीन नहीं हो रहा है सर, आप उन लोगों से मिले हुए हैं। इस मुल्क को मिटाकर आप एसपी बनने का ख्वाब सजा रहे हैं। You shut up! कैसा वीडियो? कैसे लोग? कहाँ देखा तुमने? राधे श्याम की बेटी गौरी लेकर आई थी। स्वामी जी ने आश्रम से परशुराम के साथ भेजा था। अरे मूर्ख, हो सकता है ये वीडियो कोई एडिटेड भी हो। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करने की किसी की साजिश हो सकती है, और हो सकता है कोई मुझसे दुश्मनी निकालने के लिए मेरे ऐसे गलत शलत वीडियो बना के फैला रहा हो। सुनो शिवानी, तुम एक काम करो, गौरी और परशुराम को समझाओ कि ये वीडियो किसी को न दिखाए। पहले मैं इस वीडियो की सच्चाई जानना चाहता हूँ, और अगर तुम्हारी बात में जरा सी भी सच्चाई हुई तो मैं अपराधियों पे तुम्हारे साथ में कार्रवाई करूंगा। ओके सर, मैं बात करती हूँ। देख लड़की, मोबाइल का पासवर्ड चुपचाप बता दे, ना तो तोर और तोरे महतारी का वो हाल करब कि शर्म भी शर्म से शर्मिंदा हो जाए। चल बता। ना ना बेटा ना, कबू मत बताइए, भले काहे ना ये लोग हमनी की जान ले ले। ए बुढ़िया चुप कर, वरना गर्दन अलग कर दूंगा। मारदा काट दा, जब तू लोग हमार सुहाग गुजार देला तो हम चिक्के का करब। बेटी, हमार जान से ज्यादा उ लाखों करोड़ों लोग के जान बा।
जौने के मारे खातिर ये लोग प्लान केले बड़े। अगर ये लोग अपने मिशन में कामयाब हो गईले ना तो तोहर बाबूजी के कुर्बानी व्यर्थ जाई और तेरे बाबूजी के आत्मा के शांति कब्बो न मिली। अरे भैया, तेरे पति की आत्मा को शांति मिले ना मिले, लेकिन तेरी आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। देख ले ना, हैं? तोर महतारी तोर बाबूजी के पास पहुंचेली। अगर ते अपन इज्जत और जान बचावल चाहत ले तो पासवर्ड बता दे, न तो हमार पालतू कुत्ता तो के बूटी बूटी नोच के खा लिया। बलवंत चौधरी, हम अपन देश और देशवासियों के बचावे खातिर जिस्म तक अपन जान तक कुर्बान करे खातिर तैयार बानी। अरे चौधरी साहब, ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी, क्योंकि इसके ऊपर देशभक्ति का भूत सवार है। पहले इसका भूत उतारना पड़ेगा, उसके बाद ये लड़की खुद ब खुद पासवर्ड बताएगी। सही कहा तला मौलाना साहब, लात के भूत बात से ना मानिए साहब। तो रूह हाल करा, तो ऐसा चीर हरण करा कि तुर एक एक चीख से पासवर्ड का अंक सुनाई दे। देखत का बाला सा नोच ढाला से करा के। गुरुकुल का ये शिष्य है, धर्म वचन की शान, तुम सबका ये काल है, नाम है परशुराम। यही तरह भरल सभा में द्रौपदी के चीर हरण करे के कोशिश कई गई रहे, नतीजा सर्वनाश। आज फिर एगो औरत के इज्जत पे हाथ डाले के तोनी के पाप कैले वाला से। हमरे पिता समान गुरु और भाई समान शिष्यन के मारे के महापाप कैले बड़ा सा, और हमरे आश्रम के जलावे के तोनी के गुनाह कैले बड़ा सा। तोनी के एकर सजा मिली, और सजा होई सजाए मौत। ई पुजारी मौत के दुआरी पे आके अपने काल के धमकी देता। एक राकी यमराज के तनी दर्शन तक कराओ लोगन।
रणधीरों का हो, ये देश क्रांति के वीरों का, जाबाज हिंद रणधीरों का, ये आज का भारत है भैया, मिट्टी में उसे मिला देंगे, तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे, तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे। चिता की राख भी ठंडी हो गई है परशुराम। अब तो बता दो, गौरी भी नहीं बता रही है। ये सब किसने किया, कैसे हुआ? का करबू जान के? इंसाफ। जो भी गुनहगार हैं उन्हें कानून के हवाले करूंगी, फांसी की सजा दिलवाऊंगी। उनके सजा तय हो चुकल बाटे। सजा कानून ना, गुरुकुल के एगो शिष्य दी। तो क्या तुम कानून अपने हाथ में लोगे परशुराम? पता ना, हमरा के सिर्फ याद बाटे गुरुजी के दिहल वचन, उनसे कईल वादा। अर्जुन के तरह इस समय सिर्फ हमरा के मछली के आंख लौकत हटे और हत्यारन के चेहरा। जौन हमरे पिता समान गुरुजी और भाई समान शिष्यन के मरले बाना सा। और अब हमरे देश के बर्बाद करके सपना देखा था नसन। उसका इंसाफ कानून करेगा परशुराम, मैं हूं ना। ना शिवानी, तो बीच में से हट जा। ये जंग अब कानून के ना, धर्म और वचन के है। और अपन वचन पूरा करे खातिर हम अपन सर कटा भी सके नहीं और सर काट भी सके नहीं। You shut up nonsense! तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? जानती हूँ तभी कह रही हूँ सर। वीडियो देखने के बाद पहला कॉल आपको किया था, आपको बताया था मैंने। क्या हुआ? 16 शिष्यों के साथ स्वामी जी की हत्या हुई है। पूरा आश्रम जलाकर खाक किया गया है। मुझे पता है, इसलिए मैंने इसकी इंक्वायरी भी शुरू कर दी। और तुम इस केस से दूर रहो, क्योंकि मुझे तुम पर भी शक है कि तुमने गुनहगारों को खबर किया है और मेरा वीडियो एडिट करवाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। वाह सर वाह, अब तक तो मुझे सिर्फ शक था, लेकिन अब पूरा यकीन हो गया है कि उस वीडियो में कोई और नहीं, आप थे। तो पता लगाओ, साबित करो।
लेकिन अब इस केस का पावर तुम्हारे पास नहीं, मेरे पास है। इंक्वायरी मैं करूंगा और तुम तमाशा देखोगे। दुश्मन का खात्मा मैं करूंगा और तुम सिर्फ हाथ मलती रह जाओगी। हाथ नहीं सर, राख कहिए, राख। देशद्रोहियों की चिताओं की राख, और उसे अपने माथे पे लगाऊंगी मैं, क्योंकि परशुराम अब हनुमान बन चुका है और वो अकेले ही निकल चुका है रावणों की लंका जलाने। वो आपकी भी लंका और चिता साथ जलाएगा, और उस राख को मैं अपने माथे पे लगाऊंगी। You shut up! 1 मिनट में तुमको सस्पेंड करके रख दूंगा। तुम्हारी वर्दी उतार के रख दूंगा। ऐसी वर्दी पहनने का क्या फायदा सर, जिसे आप जैसे सीनियर और जिम्मेदार लोग दागदार करने पे तुले हुए हैं। गौरी एगो बात कही। हाँ बोली। तू ये जगह छोड़ के चल जा। काहे से कि हमरे जिंदगी के कोनो भरोसा नहीं है। कानून के हथकड़ी कभी भी हमरा हाथ में लग सकेला, या दुश्मन के गोली हमरा सीना के छेद सकेला। तब बेहतर बाटे कि तू यहाँ से चल जा। परशुराम, अभी जंग से तोहार ना हमरो बा। हम अपन माई बाप के खोले बानी। अभी जंग में चाहे हार होखे चाहे जीत, चाहे मौत मिली चाहे जिंदगी, हमरा के सब कुछ मंजूर बा, लेकिन हम तोहरा के छोड़ के कबो ना जाइब। गौरी, समझे के कोशिश करा। हम जानबूझ के तोहरा के मौत के मुंह में नहीं ढकेल सकत। अरे तोहरा आगे तोहर पूरा जीवन पड़ल बाटे, और हमरा सामने बाटे सिर्फ गुरुजी के दिहल वचन। हमरो जिंदगी में तोहरे प्यार मोहब्बत के सिवाय कुछ नहीं के बचल। सब उजड़ गई, सब कुछ बर्बाद हो गई। हम फैसला कर ले बानी, जी अब तक तोहरे साथ और मरब तक तोहरे साथ है। गौरी, अरे ऐसे जिंदगी के का फायदा जोना में ना तो पति के प्यार मिली, ना गृहस्थ आश्रम के सुख। प्यार मोहब्बत के मतलब शादी ब्याह कल पति बनावल ना, परछाई बन के साथ निभावल भी होला। परशुराम, जैसे मीरा श्याम के साथ निभावली, राधा भगवान श्री कृष्ण के साथ निभावली, वैसे ही हम तोहार साथ निभाई। परशुराम, पत्नी ना सही तो केहू दासी समझ के अपन साथ रहे के मौका दे दा। हम वादा करे तानी, जिंदगी भर तो क्या अपन देवता बना के पूजा करब। जो ना इंसान के तू देवता समझत अड़ू ना, वो देवता ना अब सगुनी है। जो ना के ना तो माई बाप के साथ मिलल, ना पिता समान गुरु के आशीष। हमार बदनसीबी कहीं तोहरे जीवन का अभिशाप न बन जाओ गौरी। यही से कहा तानी तू यहाँ से चल जा। ना परशुराम ना, हम ना जाइब। इस जंग में हम तोरे हिम्मत के हथियार बन के तोरे साथ रहब। नहीं खुद जाए चाहत ना, तब मरा यहाँ, हम ही जाता नहीं। क्या पकड़ लिया आपने? हाँ, जावेद मीर नाम है मेरा। तेरी पूरी पुलिस फोर्स निकम्मे निकली रे। कमाल तो कर दिखाया हमारे खूंखार शेरों ने। दोनों पकड़ लिए गए? हमारे लिए उन दोनों से जरूरी वो मोबाइल था जो इस वक्त मुझे उस लौंडे के छमिया के
चोली में दिखाई दे रहा है। कोई सबूत मत छोड़ना जनाब, खत्म कर दो, मिटा दो उन दोनों को। तो मुझे हुक्म मत दे डीएसपी। मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। एक बात कान खोल के सुन ले। अगर तो इस छमिया के जवानी का मजा लेना चाहता है तो सीधे तरीके से काली पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में आ जाओ। क्या? काली पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में? बस अभी आए जनाब। आओ जल्दी सब। गोली चलवाला से पहले हम एगो बात तो लोगन से पूछल चाहता नहीं। खाकी वर्दी हमन के वतन के शान है। याद कर जा कि वर्दी पहिरत घरी का कसम खैले रहला जा। सरकार तो लोगन के वर्दी वतन की सुरक्षा खातिर देले, लेकिन ई गद्दार वर्दी की सतह का कैलस। न सिर्फ वर्दी के दागदार बनौलस, बल्कि भारत के टुकड़ा टुकड़ा करे के कोशिश भी कैलस। अरे और तो और हमरे गुरुकुल के स्वामी धर्मानंद जी के और उनके सगरे शिष्यन के मौत के घाट उतरवा दियालस। हमरे नजर में एक गद्दार के जियाला के कौनो हक नहीं है। देश लूटने की खातिर जो बन के आज दरिंदे हैं, उनके खातिर भगत और आजाद भी आज भी जिंदे हैं। मिट्टी के कण कण में है बजरंग बली हनुमान यहाँ। जंग छिड़ेगा बन जाएगा आंधी और तूफान यहाँ। हम ऐसे वतन दीवाने हैं, आजादी के परवाने हैं। आजाद वतन में आजादी का फिर से फूल खिला देंगे। तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे, तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे। कोई बात नहीं, हम खुद ही इसका लॉक खोल देते हैं। देखा हम कितने एक्सपर्ट लोग हैं। लॉक हो या सरहद बहुत आसानी से तोड़ देते हैं। हम तुम्हारा प्लान जान के बहुत खुश हुए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे देश के प्राइम मिनिस्टर को उसके भाषण वाले दिन पूरे आवाम के साथ उड़ाना है। जब्बार! जनाब इसका क्या करें? सर कलम कर दो इसका। दोनों बचने नहीं चाहिए। गौरी ही जाओ, तू यही जा रही हो जब तक हम ना कहीं बाहर मत आइयो। परशुराम बहुत कुछ खो चुकल बानी, अब तो आगे नहीं के खो सकत। आप अपन ख्याल रखिए।
यही हाथ से हमरा गौरी के छोले रहले है ना। यह नापाक कदम तोर हमरे भारत के पवित्र मिट्टी पर पड़ल लाला ना। तू क्या मिटाएगा हमारे हिंदुस्तान को? अमर हमारी कहानी है। तू जैसे 1000 आतंकवादियों पर भारी सिर्फ एक हिंदुस्तानी है। वंदे मातरम। अगर जेल चाहता रे तो बता दे कि तू कौन आतंकवादी संगठन के सदस्य बाड़े। हाँ? बोल बोल। हिंदुस्तान के आन बान शान खातिर तोरा जैसन वर्दी में छुपल आतंकवादी और आतंकवादी बनावे वाला के मुंह में मूतल चाहतन। हमार भाई कहाँ बा? कौन है तोहार भाई? अरमान। मेरे भैया से कहना महना ये आतंकवादी तोर भाई है? हाँ? जे रात के अनहरिया में बुर्का पहिर के पाकिस्तान के इशारा पे नाचता। हमार भाई मुसलमान जरूर बा, लेकिन ओकरा दिल में सिर्फ हिंदुस्तान बसेला। ओकर मजहब सिर्फ इंसानियत बा। रवा कोनो गलतफहमी में बानी। प्लीज हमके ओकरा से मिले दी, प्लीज। हाँ, जा मिला। तू जा यहाँ से। का कर लू? गुंजन, हम हमेशा दुआ में तोहर खुशी मंगले बानी और आज ही तोहर आंख में आंसू देख के हम कैसा लगता कि दुनिया के सबसे बदनसीब भाई बानी हम। गुंजन, तू जा यहाँ से। हमके हमारे हाल पर छोड़ दो। तोरा पैर में कांटा चुभ जात रहे तो हमके बर्दाश्त ना होके, लेकिन आज तोरा के इतना जख्म देख के भी हमके बर्दाश्त करके पड़ता। पर हिम्मत मत हारा भैया, हम रक्षाबंधन के इतिहास बदल दे। बहन की रक्षा कैला खाली भाई के कर्तव्य ना होला, बहन भी भाई की रक्षा कर सकेली। हम तो के कुछो ना होके दे। तू जा। हम जाता नहीं। के अरमां आंसू में बह गए। हमार भाई निर्दोष बा। मालूम बा हमरा। तो कहा ना कि दवा खाना में निरोध, पुलिस थाना में निर्दोष हमेशा स्टॉक में पड़ल रहेला।
अगर ओकरा चुरावे के बाद कुछ कीमत चुकावे के पड़ी। कितना पैसा चाहिए? इतना पैसा चाहिए तो का है ना मैडम, अगर मामूली चोर चुहार रहे तो एगो खाली चुम्मा से काम चला लेती, लेकिन वो ससुरा पर तो आतंकवादी के लेवल लागल बा। इससे चुम्मा से ना तार जवानी खेती चोरी चाहिए, तब तो हर भाई छुट्टी अन्यथा कानून के रस्सी में झूलत रह जाए। किल हैंग टिल ऐसे मैडम आज राती के बेरा हमरा डेरा पर आज ही है तार भाई छूट ले। सरासर नाइंसाफी बा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मुजरिम के फैसला आज राती के बेरा हमरा डेरा पर हुई। कोर्ट इज ओवर। अच्छा बतावा गोटा, ई मजबूर मुसाफिर के कहाँ तक मंजिल बातनी भविष्यवाणी करी तो? जजमान, बलवंत सर ई बकलोल बालक के कोर्ट में आतंकवादी साबित कर दी है। एक और मंजिल 2 in 1 बा। का? या तो उम्र कैद या तो सजाए मौत। अरे रे रे रे, ई तो एकदम घोर अन्याय बा हो। अरे इंसाफ के खातिर एकर बहिन बलवंत सर के तराजू में अपन हवस के इज्जत तौल दे। और तो और बलवंत सर के न पल्ला एकदम भारी हो गई और एकरा बहिनी के बरसात के लिए चबा गई। अब तो सर एकरा बहन के साथे पानी में डुबकी लगा लगा के अपना देही के मैल छोड़े है और लल्लू राम पोछ ला। खोल जल्दी, खोल, खोल जल्दी, खोल। हम लोग का टारगेट ये है, हाँ, यहाँ। लेकिन इस टारगेट को पूरा करने के बाद हम लोगों को इस टारगेट पर भी पहुंचना है। रुक जा। कहाँ गई? अरे सर भाग गई हमनी के मार के। रो गई सर। तू लोग यहाँ छक मारा तो लेगा। चलाओ हमरा पीछे। चलो।
चलो। सर वो भाग गए, मिलल नहीं। और मोहन मैं बलवंत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शांत हो जा दोस्त, शांत हो जा। हमने तुम्हें अपना दोस्त माना है, अब जो तुम्हारा दुश्मन वो हमारा दुश्मन। दोस्त, जितनी शिद्दत से हम दोस्ती निभाते हैं उतनी ही बेरहमी से हम अपने दुश्मनों को मौत के घाट भी उतारते हैं। दोस्त, हम सब तेरे साथ हैं। बस जख्म ठीक हो जाने दे, फिर होगा धमाका। तुम यहाँ दिवाली मनाने नहीं आए हो, बम ऐसे फोड़ रहे हो जैसे दिवाली के पटाखे। जिनके रगों में खून की तरह बारूद बहता हो और मिसाइल भी पटाखे की तरह फोड़ा करते हैं। बकवास मत करो। यहाँ के हर पटाखे पर आका का हक है। जब चाहे जहाँ चाहे वही फूटेगा। यहाँ तेरी मर्जी नहीं चलेगी। हेलो बगदादी, वो जगह तुरंत खाली कर दो, क्योंकि वहाँ पे इंडियन आर्मी कभी भी अटैक कर सकती है। क्या? आखिर तेरी बेवकूफियों ने हमें मुसीबत में डाल ही दिया। क्या हुआ भाईजान? हमें ये जगह फौरन खाली करनी होगी। सब सामान समेटो, इंडियन आर्मी कभी भी अटैक कर सकती है। चलो 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 सब। यस मिस्टर बलवंत। आई एम वेरी सॉरी सर, हमारा स्टिंग ऑपरेशन तो नाकामयाब हो गया, लेकिन ये पुख्ता हो गया कि आतंकवादियों ने इसी इलाके में डेरा जमा रखा है। बलवंत सिंह, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। तुम्हें जो भी करना है करो, फौजियों की कुर्बानी जाया नहीं जानी चाहिए। डोंट वरी सर, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। बस कुछ ही देर में उन लोगों की बलि चढ़ाने की जगह का जायजा लेकर एक फॉरेस्ट अफसर हमारे पास आ रहा है। दैट्स गुड। सावधान! परेड! सैल्यूट! विश्राम! परेड! सावधान! सैल्यूट! विश्राम!
50 नंबर। हाँ ली लोटा जी, लावा भाई। अरे गोटा एक्सक्यूज मी सर, नॉट हुकिंग, पहले चेकिंग। व्हाट चेकिंग? आप कौन हैं? सॉरी सर, हम जानते हैं कि आप फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, लेकिन हम लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं ना सर। एसपी साहब का सख्त आदेश है कि बिना जांच पड़ताल के प्रधानमंत्री तक को भी उनसे न मिलने दिया जाए। जी सर, वो मजबूरी है ना सर। आजकल आतंकवादी गिरगिट से ज्यादा रंग बदल रहे हैं। हाँ। क्या करें, लेकिन जाइए जाइए। वेलकम ऑफिसर। आप दुनिया में पहले ऐसे इंसान होंगे जिससे मुलाकात का इंतजार मुझे बड़ी बेसब्री से था। जिसकी जिंदगी में जितनी ज्यादा बद्दुआ शामिल होती है, उसको उतना ही ज्यादा मौत का इंतजार करना पड़ता है। यही तो मेरा ब्लंडर प्रॉब्लम है, मुझसे इंतजार ही नहीं होता। आपकी जगह वो आतंकवादी अरमान होता तो मुझे मारने की जो उसकी भूख है वो मैं अपने गोलियों से जरूर पूरी कर देता। हमार भूख गोली से ना, तोर करेजा भूज के खैला से मिटी। बताओ हमारी दीदी कहाँ बाड़ी, बताओ हमार भाई कहाँ बाड़ी, बताओ रूबी के परिवार कहाँ बाड़ी। बताओ ना तो तोर मुड़ी काट के सुखल लौका खानी पुलिस चौकी के गेट पर लटका दे। रुक 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 रुक, ए लफंगवा कहाँ जा रहा है? रुक कहाँ भागा जा रहा है? तुम लोग जानते नहीं हो, मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। वो आतंकवादी अरमान है। अरमान? यस। बोल के चला ना गोली, जा पकड़ उसको। आपका एहसान बहुत कीमती है। अगर अल्लाह ने मौका दिया तो मरने से पहले जरूर चुका दूंगा। अभी चुका दो, अब बिछड़ला के बाद पता ना कब मुलाकात हुई। रूबी, अरमान,
रूबी अरमान हमार उम्मीद ना खत्म भइल रहल। सबके हो कहत रहल कि अब तू इस दुनिया में नहीं खे, लेकिन हमके अपन प्यार पे पूरा भरोसा रहल। हमार प्यार हमके जरूर मिली और ये हमरा प्यार के नतीजा है कि आज तू हमके मिल गई अरमान। हम तोरा घरे गए रहलो, लेकिन तोरा घर में ताला लगा रहे। तू कहाँ चल गए रूबी? और माई और गुंजन कहाँ बालो? वक्त के तूफान सब कुछ तबाह कर दिले सरमान। बलवंत सिंह गोलू की भी जान से मार दिलस और सतनाम के सहारे हम क्रांतिकारी संगठन में शामिल हो गई। नहीं कई जगह पे हमके भेजल गई, लेकिन यहाँ हम एक खास मकसद से आइल बानी। कल मंत्री जी की यहाँ पार्टी बा जेमे बलवंत सिंह आवे वाला बा। अब तक ले तो ओकरा लाइफ के लाइट स्विच ऑफ कर देला रहती, लेकिन ओकर किस्मत बहुत कमीना बा, बच गई। लेकिन अब ज्यादा दिन के मेहमान नहीं रूबी, और मंत्री जी के पार्टी में जाए खातिर कौन उपाय करे के पड़ी। हेलो, जी हाँ सर, मालूम है मुझे। जी कमिंग सर। हमारे एसपी साहब जीवित ही नहीं बल्कि स्वस्थ भी है। लेकिन आप लोग उनसे मिल नहीं सकते क्योंकि एसपी साहब का कुछ खास कार्यक्रम अंदर चल रहा है। सर, ये दूसरी बार आप पर जानलेवा हमला हुआ है। बहुत कमाल का है आपका दुश्मन, जो बार बार आपको जीने की मोहलत देता जा रहा है। कौन है वो? जनता को बताना चाहेंगे आप? आतंकवादी है वो। मेरा तो सिर्फ एक ही दुश्मन है, आतंकवाद। हो भी क्यों ना, न जाने कितने आतंकवादियों की कब्र मैंने पाकिस्तान में जो नहीं बनने दिया। तरक्की का इनाम भी मिला मुझे, इंस्पेक्टर से एसपी बना दिया गया। मेरी तरक्की बर्दाश्त नहीं हुई आतंकवादियों को, डर गए वो। मुझे मारने की ये फालतू कोशिश करने लगे, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि मैं एक सच्चा देशभक्त हूं। सर कटा सकता हूं लेकिन सर झुका नहीं सकता। पी प्रोफेसर, पी। ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। आखिर तुम लोग मुझे मार क्यों नहीं देते? मार डालो मुझको, मार डालो मुझको, मार डालो। मार देता तुझे। चाहता हूं। अगर तू बारूद और मिसाइल बनाने का एक्सपर्ट ना होता ना, तो मार देता तुझे। तेरा जिंदा रहना ही तेरी जरूरत है। तू जिंदा है तो तेरा परिवार जिंदा है। अगर तू मर गया
तो तेरे परिवार को मार दिया जाएगा। इसलिए जो बोलता हूं वो कर। आदाब आदाब आदाब। और खैरियत बगदादी? अल्हम्दुलिल्लाह। आप यहाँ? हाँ, मैं इस सल्तनत का सेनापति हूँ। आका कोई और है और यहाँ सिर्फ उन्हीं की हुकूमत चलती है, जिसके आदेश का हम सब पालन करते हैं। लेकिन इस बेवकूफ ने हमारे बादशाह की बादशाहत को हिलाकर रख दिया है। पुलिस और आर्मी चौकन्नी हो गई है। जब तक आका का ऑर्डर नहीं आता तब तक यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा, वरना सभी मारे जाओगे। लेकिन भाईजान, इसकी खुजली नहीं मिटेगी। ये खुद को आतंकवादी नहीं, क्रांतिकारी समझता है। तू सिर्फ आतंकवादी है। तेरा दुश्मन सिर्फ एसपी बलवंत सिंह नहीं, पूरा हिंदुस्तान है। जो गुस्ताखी तूने इस बार की है, फिर मत करना, वरना जो ये खिलौना तुझे खेलने के लिए दिया गया है ना, वही तेरी जान ले लेगा। और सुन प्रोफेसर, तेरी जिम्मेदारी अब और बढ़ गई है। तुझे मिसाइल बनाने के साथ साथ इन दोनों को हर तरीके के बम बनाने के गुण सिखाने होंगे। खुदा हाफिज। अरमान, यह वो आदमी हा जौन हमरा के संगठन में शामिल कैले रहे। रूबी, लागत हमके गलत जगह पर फंस गइल बानी सा। अब हमने क्या अपन गलती सुधारे के पड़ी। हाँ अरमान। हाय, जनाब, आप एसपी बलवंत सिंह। आदाब। और आप हमारे आका बुरहानी साहब। आपने बड़े आतंकवादी बनाए हैं, लेकिन वक्त का तकाजा देखिए, आज खुद की जान बचाने के लिए आतंकवादी का सहारा लेना पड़ रहा है। जनाब, लोहे को काटने के लिए लोहार की जरूरत पड़ती है। बहुत खूब जनाब एसपी साहब, हम भी जानते हैं कि हिंदुस्तान में हर चीज बिकाऊ है, लेकिन बंदा और धंधा लेवल का होना चाहिए। हुजूर, आप कीमत बताएं, खरीदना तो हम भी जानते हैं। ये हुई ना मर्दों वाली बात। जी हाँ जनाब, शायद इसलिए औरतों का शौक हमें कुछ ज्यादा ही है। बड़े रंगीन मिजाज के हैं आप। एसपी साहब, 26 जनवरी को हम मंत्री के चीथड़े देखना चाहते हैं और हिंदुस्तान की सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम चाहें तो दिल्ली को भी उड़ा सकते हैं। इससे क्या फायदा? फायदा? एसपी साहब, हिंदुस्तान बॉर्डर से अपनी फौजें हटा ले, हमें तो सिर्फ कश्मीर चाहिए। कश्मीर क्या जनाब, आप पूरा का पूरा हिंदुस्तान ले लें, हमारा फुल सपोर्ट है आपके साथ। गुड। बस हमें केवल वो आतंकवादी अरमान खुर्शीद चाहिए। चलो दिया, लेकिन एक शर्त पर। हमारा मिशन कंप्लीट होने के बाद। मंजूर? मंजूर। हाँ, गले लग जाओ। नारे तकबीर! अल्लाहू अकबर! नारे तकबीर! अल्लाहू अकबर! नारे तकबीर! अल्लाहू अकबर! माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग खुदा की खुदाई को रोशन करने वाले नायाब हीरे हो। तुम्हें अपनी काबिलियत दिखानी होगी। खुदा की नजर में तुम्हें अपनी अहमियत बतानी होगी। इस 26 जनवरी को हिंदुस्तान के गरूर के टुकड़े टुकड़े करके पाकिस्तान को कश्मीर से जोड़ना होगा। अगर इस इम्तिहान में पास हो गए तो कश्मीर हमारा होगा। मैं इस इम्तिहान को पास होने के वास्ते लाश बनने को तैयार हूँ। लाशें हमारी नहीं, उनकी गिरेंगी।
जो अपने बाप की जायदाद समझकर कश्मीर पर कब्जा जमाए बैठे हैं। तुम जैसे सच्चे मुसलमानों पर खुदा को फख्र होगा। इस मिशन पर अगर तुम सब की शहादत हुई तो तुम सब सीधा जन्नत में जाओगे और वहाँ पर हूरें तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करेंगी। जन्नत की झूठी दिलासा देकर इन्हें मुर्दा बनाओगे? हिंदुस्तान का एक बाल तो उखाड़ नहीं सकते, तो कश्मीर कैसे पाओगे? इस काफिर का कलेजा गोलियों से छल्ली कर दो। ठहरो, पहले हिंदुस्तान की इस दुम को तो सीधा कर लेने दो। ये तो पता लग गया कि तेरी रगों में हिंदुस्तानी खून है। इसका मतलब तू आतंकवादी नहीं है। ठीक पहचाना, मैं एक सच्चा देशभक्त हूँ, जिसके ऊपर कानून को धोखा देने वाला एक गद्दार ने आतंकवादी का लेबल लगा दिया। लाहौल विला कुवत, ना मुराद है तू मुसलमान नहीं हो सकता, तेरा मजहब इस्लाम नहीं हो सकता। दिलेरी का हरगिज ये काम नहीं है, दहशत किसी मजहब का पैगाम नहीं है। तुम्हारी इबादत, तुम्हारा खुदा ये तुम जानो, हमें यकीन है ये कतई इस्लाम नहीं है। बकवास बंद कर। जी तो चाहता है कि तुझे अभी इस्लाम का फलसफा पढ़ा दूं, लेकिन अब तुझे मारने की नहीं, अपाहिज बनाने की चाहत हो रही है, ताकि 26 जनवरी के दिन मारे गए लोगों की रूह के लिए तू जन गण मन गाता फिरे। मैं जनगण मन गाऊंगा और मेरा मुल्क हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब जरा इधर तो देख। बाबा अरमान, हमके माफ कर दे बाबा, अपन असलियत बतावे की हिम्मत ना पड़ल। अपना हिम्मत की तलवार की तेज कर ला और ई दहशतगर्द दरिंदन की अब तोहरा के ही बलि चढ़ावे के पड़ी। भारत माता की, भारत माता की। नमस्ते मंत्री साहब, आप फखरुद्दीन साहब हैं, यहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन, और आपसे मिलना चाहते थे। आपके बहुत बड़े फैन हैं। और फखरुद्दीन साहब, आप बलवंत सिंह हैं, यहाँ के नए एसपी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सर, बैठिए। जी जी। बेटा, आज तोरा कौम के लाज तोरा हाथ में बा। जा, बन जा तूफान, मिटा दा देश के दुश्मन के नामो निशान। हार मान तो क्यों सब मासूम सरों के कटले से बचावे की पड़ी, जो तिरंगा की सलाम करे खातिर उठे वाला हा। हाँ बेटा, तोरा के आज साबित करे के पड़ी कि एगो आतंकवादी ना, देशभक्त बड़ा। सच्चा देशभक्त खातिर अपना जान भी कुर्बान कर सकेला। बेटा, हमारा आशीर्वाद तोरा साथ। हम वादा करतनी बाबा कि बुरहानी कैसे मौत मारब कि ओकरा कफन तक नसीब ना हुई, और ओकरा छाती पर अपना देश के तिरंगा लहराई। आप लोगों को ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि घाटी के इस छोटी सी जगह में तिरंगा लहराने के लिए किसी खास शख्सियत का इंतजार है। और बहुत जल्द वो शख्सियत झंडा लहराने के लिए आप लोगों के बीच आ चुके हैं। सर, आप गाड़ी में बैठिए। हिंदुस्तान मुर्दाबाद।
हिंदुस्तानी हैं हम, एक झटके में पूरी दुनिया हिला देंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद बना देंगे। बोल हिंदुस्तान जिंदाबाद, बोल हिंदुस्तान जिंदाबाद।
तोरा जिंदगी के रफ्तार से तेज रफ्तार तोरा मौत के बा। तोरा खून के एक एक बूंद से अपने दामन पर लागल आतंकवादी बने के दाग धोब, तबे हमारा दोस्त और हमारा बहन के आत्मा के शांति मिली। रूबी, ले ला बदला रिहान के मौत के। पकड़ो उसे। छोड़ दो उसे। अगर एकरा के छोड़ देब ना तो अपने आप के माफ ना कर पाए कमिश्नर साहब। हमें सब पता चल चुका है, उसे कानून सजा देगा। छोड़ दो उसे। ये खाली हमरे ना, पूरा हिंदुस्तान के दुश्मन बा। अरमान बेटा साहब, ये हमार बेटा है, एकरा से मिले दी, तू को बात कर ले दी। हाँ ठीक है ठीक है। धन्यवाद साहब। बेटा बेटा अरमान। आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।